कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप के घर को रहवासियों ने क्यों घेरा? सड़क पर बैठी ये बेबस भीड़, पुलिस प्रशासन के फूले हुए हाथ पैर और सोशल मीडिया पर वायरल होती सरकारी लापरवाही की वो खौफनाक तस्वीरें आखिर क्या बयां करती है? पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की राज में खुद भाजपा के कद्दावर नेता, मंत्री ये सब क्या दिन देख रहे हैं? जनता उनके ही बंगले के बाहर बगावती सुर क्यों उठा रही है? क्या है पूरा मामला? क्या कुछ है पर्दे के पीछे का सच? और क्या एक बेदखली के नोटिस ने पूरे रतलाम को आग में सुलझा के रखा है? एक सवाल है मानसिक रूप से। सब कुछ बताऊंगा इत्मीनान से। नमस्कार, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, और अंत तक बने रहिए क्योंकि खबर है बेहद अहम। और खबर की शुरुआत होती है एक तारीख से, 4 अगस्त वो तारीख। एक अल्टीमेटम, अपना आशियाना खाली कर दो, पैसे दो वरना आशियाना खाली करो। रतलाम की डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास में 208 परिवार की नींद उस समय उड़ गई जब नगर निगम का अमला उनके घरों पर बेदखली का फरमान चस्पा करने के लिए पहुंचा। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक रूटीन है, सरकारी कार्रवाई है जिसमें बकायेदारों और निगम टीमों के बीच थोड़ी बहस और पथराव हो गया। लेकिन शनिवार को जब सोशल मीडिया पर 2 सनसनीखेज वीडियो लीक हुए तो इस पूरे सरकारी सिस्टम का नकाब भी उतरा। कई वीडियोस ऐसे अब सामने आ रहे हैं। वीडियो में जो दिख रहा है वो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। नगर निगम के कर्मचारी जिन्हें कानूनन सिर्फ नोटिस देने का अधिकार है, वो निहत्थे आदमी और महिलाओं पर टूट पड़ रहे हैं। इस तरह देखिए किस तरीके से ये हमला हो रहा है, जानवरों की तरह पीट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सवाल यह है कि यह बिना किसी पुलिस बल के गली के गुंडों की तरह लाठियां भांजने का अधिकार इन सरकारी बाबुओं को किसने दिया है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब अब गरीबों को छत देना नहीं बल्कि उन्हें सरेराह जलील करना हो गया है? एक बार यह तस्वीर देखिए और आप भी फिर कल्पना कीजिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। देखिए ये तस्वीर। मंत्री होते तो बिल्कुल हम आपको मिलवा दें, कोई दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल मिल भी लेते आपको, कोई समस्या नहीं। पर जब वो है ही नहीं है यहाँ पे तो हम कैसे करवा दें? देखा आपने, जब जुल्म की इंतहा हो गई और सिस्टम ने आंखें मूंद ली तो डोसी गांव का वही दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। शनिवार की दोपहर सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित जनता ने सीधे रुख किया वीवीआईपी जोन का। उन्होंने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक चेतन कश्यप के बंगले का घेराव कर दिया। सोचिए सत्ता के गलियारों में कितनी बेचैनी रही होगी जब सैकड़ों लोग हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में धरने पर बैठ गए। भाजपा राज में भाजपा मंत्री के घर का घेराव ये कोई आम घटना नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। मंत्री के बंगले पर बवाल बढ़ता देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, एसडीएम तरुण जैन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर दौड़ते दिखे। फिर शुरू हुआ प्रशासन का फेवरेट गेम। क्या है? डैमेज कंट्रोल। कैसे किया जाए? आक्रोशित जनता को एक समझाइश की छुट्टी दी गई। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मंत्री जी तो शहर से बाहर हैं, सड़क पर बैठने से कुछ नहीं होगा। निगम कमिश्नर ने मल्टी में ही एक शिविर लगा दिया। आप लोग वहां आइए, अपनी बातें रखिए, समस्या रखिए, फिर हम तक वो बात पहुंचेगी। सोचिए कि जो निगम के बाबुओं में और रहवासियों ने झड़प हुई, मंत्री का फिर जब घर गिरा तो वहां शिविर लग गया। मतलब समझिए कि जिन निगम कर्मचारियों ने सरेआम महिलाओं को पीटा, उसी निगम के अधिकारियों के सामने जाकर अब ये लोग इंसाफ की भीख मांगेंगे। पुलिस ने बहुत ही सफाई से भीड़ को कहा, वहां से हटा दिया, मगर सीएसपी साहब का कहना है कि मारपीट के मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज डोसी गांव मल्टी के कुछ व्यक्ति माननीय मंत्री जी के घर के बाहर जमा हुए थे। उनका कुछ मांगों को लेकर जो है वो मंत्री जी के घर के बाहर जमा हुए थे। उसी तारतम्य में उनको समझाइश दी गई है कि डोसी गांव मल्टी में जो एक शिविर लगाया जा रहा है
वहाँ जो है कमिश्नर महोदय और उनकी टीम जमा है और सभी लोगों से चर्चा के उपरांत जो है जो भी उनकी मांगे हैं उसके बीच में जो है मध्यस्थता करने की हम कोशिश करेंगे। कल पथराव की घटना भी हुई थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारपीट का आरोप लगाया था, क्या कार्रवाई हुई सर? उसमें भी जो है प्रथम दृष्टया जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। रहवासियों ने भी शिकायत करी कि अभी तक कुछ? अभी फिलहाल कोई थाने पर नहीं आया है हमारे पास। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या उस शिविर में सच में इन गरीबों की सुनवाई होगी, या ये सिर्फ मंत्री जी के बंगले के सामने मीडिया के कैमरे हटाने की एक सरकारी चाल थी? 4 अगस्त को ही डेडलाइन है, सिर पर खड़ी है। आखिरकार ये चस्पा क्यों ऐसे दिए जा रहे हैं? क्या इन परिवारों का सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वसूली भाई ने भाई बने निगम कर्मचारियों पर कोई FIR होगी, या उन लोगों पर जिन्होंने ये माजरा उकसाया होगा? तमाम ऐसी इस घटना की जांच होनी चाहिए, दोनों पक्ष सामने आने चाहिए और फिर इस पर जो कुछ है सार्वजनिक तौर पर सामने आए, जांच सामने आए, उस आधार पर कार्रवाई हो। खैर, इस मामले पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।